नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने खेल बिगाड़ा। नीतीश नायडू ने खेल बिगाड़ा। मोदी की कुर्सी गई काम से। अगर नीतीश नायडू खेल बिगाड़ देंगे तो मोदी की कुर्सी तो बचनी मुश्किल हो गई। फिर तो कुर्सी नहीं बचेगी। तो ऐसे में नीतीश नायडू ने अगर खेल बिगाड़ दिया तो मोदी की कुर्सी गई काम से फिर तो। लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी भी निकला हाथ से। यह बड़ी चिंता का विषय हो गया कि महाराष्ट्र एक तो जात भी गवाया और भात भी नहीं खाया। यह वाली हालत आ गई। अब ऐसे में पहले नीतीश और नायडू ने कैसे खेल बिगाड़ा, इस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब सूचनाएं यह आ रही हैं और चर्चाएं इस बात की तेज है कि नीतीश कुमार ने मिशन 122 एमएलए तैयार कर लिया। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासा बवाल मचा हुआ है कि यह कैसे हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास यह कर रही थी कि 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार को हासिल न हो पाए। लेकिन दूसरा झटका कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गए हैं और जैसे ही वह बिहार यात्रा से वापस होंगे इस बात का ऐलान हो जाएगा। यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा है और अब नीतीश हो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक झटका और भारतीय जनता पार्टी को कि जो उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक आए थे भाजपा के साथ में और सदस्यता अभी नहीं ली थी, वह वापस घर वापसी कर रहे हैं। और क्योंकि यह बात उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा है और भरी सभा में कहा है कि हमारी पार्टी कहीं नहीं टूटी है और हमारे लोग हमारे पास आ गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार फिसल रहा है इस वक्त। इस की अब चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी मोदी और शाह के उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। कहना उनका साफ है कि अगर भाजपा वादा खिलाफी करती है तो मैं भी अगर वादा खिलाफी कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है। जब उसने वादा खिलाफी किया है तो उसके साथ भी तो वादा खिलाफी ही होगा। कहते हैं बोए पेड़ बबूर का तो फल कहां से होए, कांटा ही उगेगा। तो वादा खिलाफी की है तो उसके साथ भी वादा खिलाफी होगा। यह जीतन राम मांझी का कहना है। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी पर बात कही थी और वादा खिलाफी को लेकर के कह दिया था कि वादा खिलाफी कर रही है तो मैं एनडीए गठबंधन छोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जीतन राम मांझी के मात्र 4 ही विधायक हैं और एक सांसद वह स्वयं खुद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में नीतीश कुमार से बड़ा ओहदा उनको हासिल है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से ललन सिंह को जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वह 4000 करोड़ का बजट है, मछली पालन मंत्री है। लेकिन जीतन राम मांझी एमएसएमई लघु उद्योग कैबिनेट मंत्री है, उनका 50,000 करोड़ का तकरीबन बजट है। यानी कि ओहदा बहुत बड़ा है। क्यों मिल गया, कैसे मिल गया, यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा तो ऐसे को देती है जिसे रिमोट पर नचा सके और जीतन राम मांझी आज भी नाच रहे, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इतनी कहने की हिम्मत तो दिखाई कि भाजपा अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम एनडीए छोड़ देंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वह सब कुछ राज्यसभा सांसद को लेकर के था। लेकिन आखिरी क्षण तक अभी तक भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने के लिए और टिकट देने के लिए नहीं तैयार हुई है और इंकार कर दिया कि हम तो नहीं देंगे, कर लो जो करना है करना। अब अगर जीतन राम मांझी मानिए कि 4 विधायक है, वह विधायक समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार तो नहीं गिरेगी। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार से वह इस्तीफा दे देते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी।
इकलौते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब जब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी वह धमकी दे सकते हैं कि हम एनडीए छोड़ देंगे, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते हैं? नीतीश कुमार के बगैर तो भाजपा का काम ही नहीं चल सकता, न बिहार में और न केंद्र में, दिल्ली के अंदर। ऐसे में नीतीश कुमार 122 के आंकड़े को पूरा कर लिए हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और खबरें निकल रही हैं। और तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं, कांग्रेस भी तैयार है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू को विधायक एकत्रित करने की जरूरत है नहीं, वो मिशन 272 पर है। मिशन 272, नीतीश कुमार मिशन 122 पर और चंद्रबाबू नायडू मिशन 272 पर। यानी कि नीतीश कुमार मिशन 122 विधायक पर है और चंद्रबाबू नायडू मिशन 272 सांसद पर है। यानी कि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। यही वजह रहा कि अखिलेश यादव जाकर के नवीन पटनायक से मिले थे। लेकिन अब ट्विस्ट इस बात की है कि महाराष्ट्र बीएमसी भी हाथ से निकल जाएगा भाजपा का। अब चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में, मैं नहीं जानता कि कितने संपर्क में, इसकी आधिकारिक सूचना तो कोई नहीं है, लेकिन सक्रियता बहुत काफी है। लेकिन एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को भाव नहीं दे रही है, जबकि वह तुर्क के इक्का महाराष्ट्र बीएमसी भी साबित हुए हैं। उनके पास 29 पार्षद हैं और उसके बगैर भाजपा बीएमसी में मेयर नहीं बना पाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर विपक्ष के खेमे में चल जाए तो विपक्ष का बन जाएगा, भाजपा के साथ रहे तो भाजपा का बन जाएगा। तभी भी एकनाथ शिंदे फैसला नहीं कर पा रहे, विपक्ष के पास भी नहीं जा रहे और भाजपा के खिलाफ भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने जो कह दिया है, जो अल्टीमेटम एकनाथ शिंदे को दे दिया है, एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें पैदा करती है कि आपने अगर भाजपा का मेयर बनाने के लिए सपोर्ट किया, समर्थन दिया, तो मैं आपकी पार्टी छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ चला जाऊंगा। यह एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को जो तोड़ने की बार बार कोशिश की जा रही थी, एकनाथ शिंदे यह कह रहे थे कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है कि नहीं रहना है, इसका फैसला जल्द करूंगा। तो क्या वह वक्त आ गया कि एनडीए छोड़ देंगे, अब चंद्रबाबू नायडू के साथ चले जाएंगे? अब चंद्रबाबू नायडू को सांसदों की जरूरत है, उन्हें केंद्र की में राजनीति में एंट्री मारनी है तो, और वह केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट है कि 103 सांसद या 100 सांसद जो हमारे पास है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बनिए पीएम, बदलिए व्यवस्था को। अब एकनाथ शिंदे बड़ी अहम कड़ी बन गए हैं। एकनाथ शिंदे को फैसला करना है आर या पार। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने फैसला नहीं किया तो एकनाथ शिंदे का वजूद समाप्त हो जाएगा। बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को भाव नहीं दे रही है। जो मेयर को लेकर के 2.5 साल का फार्मूला एकनाथ शिंदे ने तय किया, उस पर भारतीय जनता इस पर चर्चा कर रही है, किसका होगा इस पर चर्चा नहीं कर रही है। एकनाथ शिंदे को न घर का न घाट का कहीं का भी भाजपा ने छोड़ा नहीं है। एकनाथ शिंदे को तोड़ के लाने में थोड़ी मुशक्कत तो करनी पड़ी भाजपा को, उद्धव ठाकरे से तोड़ने में, लेकिन अब तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे संभल पाएंगे या एकनाथ शिंदे बच पाएंगे या पार्टी बचा पाएंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एकनाथ शिंदे का अब टूटना तय माना जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो, क्योंकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे के पार्षद हमारे संपर्क में हैं। और उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि 7-8 पार्षद आ गए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाएगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। अब
एकनाथ शिंदे के लोग भी साथ नहीं है और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता भी साथ नहीं दे रही है। यही वजह रहा कि 29 है और 29 पार्षदों को होटल में कैद करके रखना पड़ रहा है। अब एकनाथ शिंदे कब तक कैद करके रख पाएंगे यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर राजनीति बहुत तेज गर्म है और वह राजनीति दो में एक लोगों को तो समाप्त करने वाली है। या एकनाथ शिंदे का वजूद समाप्त कर दे या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर के और केंद्र की सत्ता तक से उठा करके बाहर कर देगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता और नीतीश की सक्रियता इस बात को संकेत कर रही है कि केंद्र की सरकार तो संकट में है, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश नायडू अब किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं मोदी के सामने और अमित शाह के सामने, यह बात कही जा रही है और अपने काम बड़ी बखूबी सफाई से कर जाएंगे। लेकिन ऐसे में मोदी शाह के सामने एकनाथ शिंदे को मिलेगा साथ। जब नीतीश नायडू मोदी शाह के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकते हैं, तो एकनाथ शिंदे का मिलेगा साथ नीतीश और नायडू को। एकनाथ शिंदे से संपर्क में कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू है। कितना एकनाथ शिंदे अपने आप को बचा पाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर वह इस प्रयास में जिस तरह से नीतीश नायडू लगे हुए इन लोगों के साथ आ गए, फिर तो भाजपा की सत्ता इतनी दूर फेंकी जाएगी कि फिर दोबारा सत्ता का ख्वाब भी भाजपा नहीं देख पाएगी। आने वाला वक्त उठापटक तो बहुत है, कौन किस करवट लेगा कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है, सब कुछ तस्वीर आप देशवासियों के सामने आएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी टीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।